बढ़िया मित्रों का स्वागत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामाजिक संगठन और भिन्न भिन्न राजकीय पक्षों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे कि आदिवासी एकता परिषद, जंगल जन जीवन आंदोलन, आम आदमी पार्टी से तपन भाई मिश्रा जी, श्वेतल भाई भट्ट, नवसर्जन पार्टी के अध्यक्ष पंचाल जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बैठा ही हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त रूप से हमने जो आयोजन की है, वो जो खानवेल में जो घटना बनी है वो उससे मीडिया हमारा इसके बारे में जानता है कि क्या घटना थी क्या नहीं। जो जनरल डेवलपमेंट रूल्स 2023 जिसको हम काला कानून कहते हैं, ये पिछले 1.5-2-3 महीने से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसी कानून के तहत जो पिछले दिनों जो खानवेल में घटना बनी आदिवासी परिवार के साथ, उस मामले में ये मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है। हाईकोर्ट ने भी इसमें दखल की हुई है, सिविल कोर्ट में भी ये मामला था और उधर से इस मामले को ऊपर रोक लगी हुई है। बावजूद दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय के अगुवाई में जो अभियान चलाया गया, ये पूरे दादरा नगर हवेली में एक यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के स्थानीय समाज, यहाँ के जो मूल लोग हैं और जो बरसों से जो स्थायी अपना घर रूम चौल बनाकर जो लोग रह रहे हैं, उनमें एक डर फैलाने का कार्य किया गया है। हालांकि इस मामले जब हाईकोर्ट के मामले में इसमें संज्ञान में है, जब हाईकोर्ट में इस बारे में कहा गया है, सिविल कोर्ट ने इस बारे में लिखित में सारी चीज दी हुई है। हमें ऐसा रिपोर्ट मिला कि जब परिवार एक ही मांग कर रहा था कि भाई तुम लोगों को तोड़ना है तोड़ो, हमें मानना नहीं है, लेकिन एक बार ये हाईकोर्ट और इस सिविल कोर्ट से जो जजमेंट आया उसको पढ़ो तो सही। ऐसा तो हमें ऐसा मिला कि जो खानवेल आरडीसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, वह हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो इस तरह से जो कार्य वहां पर जो किया गया है, इसको उससे पूरे दादरा नगर में पूरे समाज में एक भय और डर का माहौल फैल गया है। इसलिए जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ये संयुक्त तत्वाधान में जो की है, उसके पीछे करने के कारण यही है। और कुछ सवाल भी हम प्रशासन से करना चाहते हैं कि ये अभी हमें जो रिपोर्ट मिला, अभी दादरा नगर हवेली में ऐसे 2-3 सालों में कई कंपनियों में कुछ होटल, कुछ रूम, कुछ घर वालों को 2-3-4-5 साल पूर्व में नोटिस दी गई है। घर, रूम या होटल जो अवैध बने ऐसा तोड़ने के लेकर जो पीडीए द्वारा, वो आज तक तोड़ी नहीं गई है। वो हमने एविडेंस दिए हैं प्रशासन को, वो भी देने वाला कि भाई उसमें 3-4-5 साल से कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस मामले में इतनी तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? एक ये बड़ा सवाल है। जब इस मामले में ये बहुत बड़ा सवाल है कि दादरा नगर हवेली जो जनरल डेवलपमेंट रूल्स 2023 जो कानून बनाया गया, तो इस कानून के तहत जो 2023 से पहले जो 70 साल में जो घर बने हैं, उसको दायरे में क्यों लाया गया? हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि 2023 के बाद जो बने हैं या बनाया गया है वो दायरे में आते तो ठीक था, लेकिन ये जो कानून जो बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो मिलकर जो काला कानून बनाया है, ये कहीं न कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि दादरा नगर हवेली में यहाँ के जो घर बनाकर बैठे हैं या जो वर्षों स्थायी समाज हुए हैं, उनको डराने के लिए ये काला कानून लाया गया है। आपके माध्यम से हम ये भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं प्रशासन को कि जब संविधान और कानून के जो रक्षक है वो ही भक्षक बनकर कानून और संविधान को दरकिनारा कर इस तरह से कार्रवाई करेंगे, तो आम जनता में मैसेज क्या जाएगा? और जिस हिसाब से यहाँ पर पूरी दादरा नगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिस हिसाब से जो कार्यवाही की है, उससे पूरे दादरा नगर हवेली में प्रशासन के प्रति बहुत नाराजगी फैली हुई है। और इसी को लेकर यहाँ हमने जल जंगल जीवन आंदोलन और ये हमारे आदिवासी एकता परिषद, कांग्रेस पार्टी, ये हमारे आम आदमी पार्टी, शिवसेना और सब ने मिलकर इस ये जो काला कानून बना है, ये जनरल डेवलपमेंट रूल्स जो 2023 जो काला कानून है उसको हटाने के लेकर हमने मुहिम शुरू कर दी है इसको लेकर। क्योंकि एक साइड यहाँ पर देख रहे हैं कि नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर तरह से यहाँ के जो लोग हैं उससे परेशान है, व्यापारी परेशान है, और जैसे जैसे यहाँ से बरसों से घर बनाकर जो लोग रह रहे हैं और उनके घर भी तोड़ना शुरू कर देंगे,
अभी तो इस हिसाब से इनके जो कानून के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि दादरा नगर हवेली में 99% जो घर ग्रामीण विस्तारों में जो बने हैं वो तो अवैध हो गए हैं। तो क्या वो प्रशासन सबके सबके घर तोड़ देगा? तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये लेकर, इसीलिए हमने यहाँ पर आने वाले 30 अप्रैल को इस काले कानून के खिलाफ इसको, इस रैली के नाम हमने हमने स्वाभिमान रैली का नाम दिया है। और इस रैली के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें जिन अधिकारियों ने ये जो कार्य किया हुआ है, हम बिल्कुल ये जो आज मीडिया के सामने हम सवाल कर रहे हैं, ये सवाल हम उनके सामने करेंगे कि भाई जब हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और ये तमाम जो नीति नियम है उसके दायरे में नहीं होने के बावजूद आप लोगों ने जो कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये पूछेंगे हम। क्योंकि अब यहाँ पर ये जो सारे सवाल है ये तो प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये घटना अभी 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन इस कानून के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ ना सांसद ने कुछ कहा, ना जिला प्रमुख ने कुछ कहा, ना नगर पालिका प्रमुख ने कुछ कहा, नहीं विश्व पंचायत के सरपंच और काउंसिलर और भाजपा के किसी भी नेताओं ने इस काले कानून के खिलाफ एक शब्द तक आज नहीं बोला है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ये जो काला कानून जो बनाया है ये तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि और भाजपा के नेताओं द्वारा और प्रशासन के मिली भगत से, सबके सहमति से यह काला कानून बनाया गया है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो ये जो इस काले कानून के खिलाफ हम आपके माध्यम से प्रशासन और प्रदेश की तमाम जनता को अवगत करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि आपका अपना घर बचाने के लिए स्वयं खुद को अभी निकलकर शासन प्रशासन के सामने सवाल खड़े करने होंगे। क्योंकि जिन लोगों को आपने जनप्रतिनिधि बनाकर आपके सवालों को या आपके जो अधिकारों को रक्षण करने के लिए जिनको जिम्मेदारी थी, वो तो अधिकारियों के तलवे चाटने में लग गए हैं। इसलिए प्रदेश की अगर सुरक्षा करना है, हमारे हक अधिकारों का संरक्षण करना है, तो अभी जनता को ही इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से एक होकर शासन प्रशासन की गलत नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करना होगा। मैं बार बार, जहां शासन प्रशासन सही होगा हम उनके साथ में खड़े हैं, साथ में रहेंगे, विकास से काम होंगे उसमें साथ में रहेंगे। लेकिन विकास के नाम पर गलत नीति बनाकर यहाँ के मूल लोगों को, यहाँ की जनता को परेशान करने की बात आएगी, तो यहाँ पर आप संयुक्त रूप से हमने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तमाम हमारी टीम ऐसे जो गलत नीतियां है उसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में उसकी शुरुआत हम 30 अप्रैल से करने जा रहे हैं। और आपको कुछ पूछना है तो हमारे आम आदमी पार्टी है, शिवसेना साथी है, जंगल जीवन आंदोलन के साथी है, कुछ पूछ सकते हैं। तो जो 30 तारीख को स्वाभिमान रैली का जो हमने आयोजन किया है इस काले कानून के खिलाफ, वो हम मांदोनी रोड जो तलावली नाका है और जो फायर ब्रिगेड का जो कार्यालय है वहाँ हम इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ से करीब 11:30 बजे ये रैली निकलकर खानवेल सचिवालय वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर हम आरडीसी के माध्यम से ज्ञापन देंगे महामहिम के नाम से, और उसके बाद वहाँ से हमारी एक सभा रहेगी। और सभा में हमने ये कहा है कि भाई इस कानून के खिलाफ जो भी लोग हैं, क्योंकि ये कानून जो हर किसी का घर ताबे में है, दायरे में आ चुका है, तो हम यही कहेंगे दादरा नगर हवेली तमाम वासियों को अपील करेंगे कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। तमाम पार्टी पक्ष, यहाँ हम जाहिर आमंत्रण कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि आए अपनी बात रखे इस कानून के खिलाफ जो चल रहा है यहाँ पर, और प्रशासन के मन के खिलाफ बात अपनी रखे। तमाम सामाजिक मंच, तमाम राजकीय पक्ष और जो भी प्रदेश में जो बुद्धिजीवी लोग जो भी है इस कानून के खिलाफ और हमारा साथ और सहयोग दे। और हम तो कहेंगे भाई ये दादरा नगर हवेली में ये संगठित रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। तो इस नारे के साथ हम लोग इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और बिल्कुल आपके चैनलों के माध्यम से हम तो कहने जा रहे हैं, प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ बिल्कुल हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये जब हमारे बाप दादाओं के जमीन पर, पुरखों की जमीन पर हमारे घर बने हैं, उस घर तोड़ने की बात आ रही है, तो ये तो हमारा अस्तित्व खत्म करने की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और बीजेपी मिलकर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दादरा नगर हवेली को पहले यहाँ का इतिहास खत्म करने की कोशिश की,
यहाँ की संस्कृति खत्म करने की कोशिश की, और यहाँ अभी हमारे जो बाप दादाओं के जो पुरखों के जो घर जमीन है वो भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मतलब दादरा नगर हवेली का ये लोग अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जब हमारे अस्तित्व की बात आएगी तो प्रशासन या शासन हो या सामने कोई भी हो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जरूरत पड़ी ये शुरुआत है हमारी, ये इस लड़ाई की प्रशासन ने जो आदिवासी समाज के ऊपर जो दादागिरी से तानाशाही, और बिल्कुल मैं तो उस दिन भी कहा था और आज भी कहूंगा, प्रशासन ने गुंडागिर्दी करके दादागिरी से मनमानी और तानाशाही करके ये कार्य किया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।